का जन्म कहाँ पे हुआ था? बौद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उनको ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था? बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। कुशीनगर में उनको क्या हुआ था? निम्बान प्राप्त हुआ था। और सारनाथ में उनको क्या हुआ था? उनको उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। तो इन जगहों पे क्या किया जा रहा है? इन जगहों को पवित्र मान के यहाँ पे स्तूपा बना दिया गया। ठीक, अच्छा। तो इन जो इसमें जो स्तूपा होता था, ये टीला होता था जिसमें कौन से आकार का? गोलार्ध आकार का होता था और जिसको क्या बोला जाता था? अंड बोला जाता था। ये टीला होता था, इसको क्या बोला जाता था? ये टीला होता था, ऐसे ऐसे माना जाता था, ऐसे टीला होता था, इसको क्या बोला जाता था? इसको अंड बोला जाता था। ठीक, इसके ऊपर क्या होता था? इसके अंड के ऊपर क्या होती थी? हर्मिका होती थी। और हर्मिका के ऊपर क्या होता था? एक लगा हुआ था, इस टाइप का लगा होता था, इसको क्या बोला जाता था? इसको एष्टि बोला जाता था। ठीक, तो बौद्ध के स्तूपा की बात करें तो ये आपका बौद्ध का स्तूपा हो जाएगा ऐसे। उसके ऊपर क्या होता था? हर्मिका होता था। हर्मिका के ऊपर क्या होता था? हाँ, एष्टि होता था। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता था? इसको अंड बोला जाता था। क्या बोला जाता? अंड। इसको क्या बोला जाता था? हर्मिका बोला जाता था। और इसको क्या बोला जाता था? यष्टि बोला जाता था। क्या बोला जाता था? और इसके किनारे किनारे क्या होते थे? एक गोलाकार क्या होता था? पात होता था, जो पूरी तरह से दूसरी दुनिया से और स्तूपा को क्या करता है? स्तूपा को अलग करता है। ठीक, अच्छा। तो ये हो गया। तो बौद्ध में कुछ इंपॉर्टेंट जानवर जो यूज किए गए थे, जिसमें कौन सा जानवर था? हाथी, घोड़ा, बैल। हाथी किस चीज का प्रतीक था? हाथी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है और उसके पास ज्ञान माना जाता है। इस तरीके से आपका ये चित्र थोड़ा। और शलभांजिका, देखिए शलभांजिका एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शलभांजिका क्या होता था? पेड़ों से झूलती हुई एक महिला की मूर्ति दिखाया गया, जिसे माना जाता है कि जो महिलाएं हैं वो महिला पेड़ों के उसके छूने से क्या आ जाते हैं? पेड़ों में फूल आ जाते हैं और फूल के आने से क्या हो जाता है? पेड़ों में फ्रूट आने लगता है। ठीक, तो उस टाइप का अब आपको दिख जाएगा झूलती हुई महिला, तो वो किसका? शलभांजिका का। ठीक, ओके।